everyone, welcome back to the channel where we talk about skincare and consistency because skincare is not at all an overnight thing, it is a journey. आज हम बात करने वाले हैं अबाउट काइने के प्रोडक्ट्स जो मैंने पिक करे थे फ्रॉम केयर एंड क्लास. आई हैव 1 2 3 4 प्रोडक्ट्स एंड नाउ इट्स बीन मोर देन आई थिंक 2 weeks सिंस मैं इन प्रोडक्ट्स को टेस्ट आउट कर रही थी एंड नाउ फाइनली ready with my experience. So if you're interested, then continue watching the video, but before that make sure that you hit the subscribe button, press the notification bell as well so you never miss any of our videos. Now ये जो brand है ये एक vegan brand है and Kaine means new. All these products from Kaine are vegan, so if you're looking for a vegan brand, this one is for you. And Kaine का मतलब ही new है. सो रिसेंटली बहुत ज़्यादा हाइप पे एक पूरा ब्रांड जा रहा था. तो पहले तो मैं सिर्फ इस क्लेंजर का मैंने बहुत सुना है एंड जो एम्प्यूल है उसका मैंने सुना था, बट क्रीम एंड सनस्क्रीन मैंने इसलिए ले ली थी कि मुझे था कि मैं पूरी रेंज एक साथ ही ट्राई करूँगी एंड आई विल सी कि हाँ, बिकॉज मिक्स नहीं करना चाहती थी और कोई ब्रांड. दैट्स वाई मैंने पूरी रेंज ही ये पिक कर ली थी. तो सबसे पहले बात करेंगे अबाउट दिस very much talked cleanser. This is rosemary relief gel cleanser. So this one is a BHA based cleanser. इसमें 0.5% BHA है which is salicylic acid, प्लस इसमें रोजमेरी का एक्सट्रैक्ट डाला हुआ है 5%. दोनों का ही कॉम्बिनेशन अमेजिंग है फॉर एक्ने प्रोन स्किन. कॉम्बिनेशन स्किन है उसके लिए भी ये अमेजिंग कॉम्बिनेशन है. इसके अंदर कुछ क्लेंजिंग एजेंट्स डले हुए हैं. डीप क्लेंजिंग में ये हेल्प करता है. थोड़ा सा स्ट्रिपिंग हो सकता है फॉर वेरी वेरी ड्राई स्किन. ह्यूमेक्टेंट्स एट द सेम टाइम इसमें ऐड हुए हैं. ग्लिसरीन है, ग्लाइकॉल है, प्रोपेनजियोल है और इसके अंदर बोटेनिकल ऑयल्स डले हुए हैं जिसमें आपको रोजमेरी मिल रही है, आर्टेमिसिया है एंड पचौली है जिसका माइल्ड आपको इसके अंदर सेंट आ सकता है. देन एक्सफोलिएंट्स में इसमें सैलिसिलिक है जो मैंने आपको बताया 0.45% एंड स्किन सूदर्स में इसमें एलेंटोइन है, पैंथेनॉल है, हेलुरोनिक एसिड का कॉम्प्लेक्स भी इसमें डाला हुआ है जो स्किन को हाइड्रेट करने में हेल्प करेगा. एंड देन लास्ट में इसमें टेक्सचर एनहांसर्स, स्टेबलाइजर्स वही सब डले हुए हैं. टेक्सचर ऑफ दिस वन एज यू कैन सी ये ग्रीन कलर का सोल्यूशन है. ऑफ कोर्स इसके अंदर रोजमेरी डली हुई है, एक्सट्रैक्ट डला हुआ है. जेल ही है, ये रनी जेल है, बहुत ज़्यादा थिक जेल ये नहीं है. हल्की सी माइल्ड इसके अंदर सेंट भी है जो ऑब्वियसली जो एसेंशियल ऑयल है उसका वो सेंट है. ठीक ठाक फोम बनता है और काफ़ी अच्छे से क्लीन करता है आपके फेस को. बट ऑफ कोर्स आई प्रेफर दिस वन फॉर द मॉर्निंग्स. रात के लिए आई वोंट प्रेफर दिस वन. फॉर 1 to 2 weeks जब मैंने इसको यूज़ किया मॉर्निंग के रूटीन में मेरे एक्नेज नहीं कंट्रोल हो रहे थे. आई वॉज गेटिंग ब्रेकआउट्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन और मेरे कॉमेडॉन्स भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था ये. तो मुझे पूरा फेस मेरा कॉमेडॉन से भर गया बिकॉज मैं एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करती हूँ और उसमें मेरा जो क्लेंजिंग स्टेप है दैट वन इज रियली रियली इंपॉर्टेंट. आई वॉज नॉट श्योर कि इट्स बिकॉज ऑफ दिस और मे बी द अदर ऑफ द प्रोडक्ट्स जो मैं इसके साथ पूरी रेंज ट्राई कर रही थी उसकी वजह से है. सो दैट्स वाई आई स्टॉप्ड यूजिंग इट एंड दैट्स वाई यू कैन सी कि ये इतना ही यूज़ हो पाया और हालांकि बाकी के प्रोडक्ट ज़्यादा खत्म हो चुके हैं. दैट बिकॉज कि देन मैंने इसको रिप्लेस कर दिया विद माई एक्ने क्लेंजर जो मैं यूज़ करती हूँ एंड देन मेरे एक्ने भी कंट्रोल हो गए और कॉमेडॉन्स भी ठीक हो गए. सो अल्टीमेटली बात का सार ये है कि ये क्लेंजर अच्छा है फॉर नॉर्मल टू ऑयली स्किन. बहुत ज़्यादा ऐसे माइल्ड कभी कभी एक्ने निकल जाते हैं देन इट्स फाइन, बट अगर आपको कॉमेडॉन का प्रॉब्लम है, अगर आप एक्ने फेस करते हो, प्लीज़ डोंट गो फॉर दिस वन. ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है when it comes to acne and comedons. But still, if you wanted to try this one out, you can. It is a good cleanser. I won't say it's a bad one, but acne ये कंट्रोल नहीं कर पाएगा. So acne को माइंड में लेके चलोगे तो no, this one is not for acne prone skin. Number 2 we have here is this Combo Balancing Ampule टोनर विच इज कम्बूचा. इसके अंदर 60% ब्लैक टी फर्मेंट डला हुआ है. सेक्रोमाइसिस का 60% का कॉन्सेंट्रेशन है विच इज ह्यूज, विच इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प विद योर बैरियर. आपकी स्किन को सूद काम करने में हेल्प करेगा. अमेजिंग. प्लस इसमें 1% पैंथेनॉल है, ऑफकोर्स स्किन को हाइड्रेट करने में हेल्प करेगा. अपार्ट फ्रॉम दीज टू लेट्स सी इसके अंदर और क्या है. फर्मेंट एंड शुगर्स में इसमें कम्बूचा का एक्सट्रैक्ट है, शुगर केन का एक्सट्रैक्ट है एंड ग्लूकोज है, हाइड्रेट और ब्राइटन करने में हेल्प करेगा. ह्यूमेक्टेंट्स में इसमें ग्लिसरीन है, ग्लाइकॉल है और प्रोपेनजियोल है.
बिटेन इसमें आपको मिल जाएगी, इसमें हाइड्रोक्सी इथाइल यूरिया भी है, आपकी स्किन को कंडीशन करने में हेल्प करेगा। बैरियर सपोर्ट के लिए इसके अंदर बीटा ग्लूकन है और पैंथेनॉल है। पैंथेनॉल ऑब्वियसली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 1%। इसमें एक हाइड्रेशन का मैट्रिक्स डला हुआ है जिसमें 7 टाइप्स ऑफ hyaluronic एसिड इसके अंदर डले हुए हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स में इसमें विटामिन ई एंड कोकोआ सीड एक्सट्रैक्ट डला हुआ है। एंड देन इसमें कुछ स्टेबलाइजर्स एंड टेक्सचर एनहांसर्स डले हुए हैं। दैट इज इट। टेक्सचर ऑफ दिस वन इज वेरी लाइट, इट्स नॉट एट ऑल अ थिक टेक्सचर, हैज सूटेड वेल ऑन माई स्किन। कोई इरिटेशन, कोई कॉमेडॉन्ट इससे मुझे नहीं हुए। नाउ कमिंग टू द क्लेम कि ये सूद करता है स्किन को, सूद आउट करेगा स्किन को। देखो बहुत ज़्यादा ऐसे इंस्टेंट बोलो कि हाँ ऐसे रेडनेस थी और मैंने इसको स्प्रे किया और इसने एकदम ठंडा ठंडा स्किन को कर दिया, वो तो नहीं था। बट येस इट वॉज okay. I would say it was okay product for me. Like I haven't seen miraculous results with this one, to be very honest. But yes, काफ़ी अच्छी हाई खासी कॉन्सेंट्रेशन है इसकी, तो दिस वन इज़ रियली गुड। बट आई थिंक इससे बेटर मेरा रोज़ वाटर काम किया, जो रोज़ वाटर मैं भी करंटली टेस्ट कर रही हूँ। दैट हैज़ वर्कड अमेजिंगली। लाइक जब इधर हल्का सा रेडनेस निकला, जैसे एक्ने बनने लगा होता है, वहाँ रेडनेस आती है। आई स्प्रेड 1 to 2-3 टाइम्स। लाइक एक बार स्प्रे किया, आई लेट इट सिंक, फिर स्प्रे किया, आई लेट इट सिंक, फिर स्प्रे किया, लेट इट सिंक, एंड द रेडनेस वॉज गॉन। तो वो चीज़ मैं एक्सपेक्ट करती हूँ इस तरह के टोनर से जो कामिंग और सूदिंग बेनिफिट्स क्लेम करते हैं। सो वो चीज़ यहाँ मिसिंग थी, वो नहीं मुझे फील आया कि ये स्किन को सूद या काम कर रहा है। बट हाँ, वैसे लगाना है तो लगा लो यार। पता नहीं, मतलब मैं अभी थोड़ी सी ना ज़्यादा डाइवर्ट हो रही हूँ टुवर्ड्स इंडियन स्किन केयर, बिकॉज नाउ आई एम डन विद द कोरियन स्किन केयर। बिकॉज एक तो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं और बहुत ऐसा रेयर होता है कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स ट्राई करके उसमें से कोई एक ऐसा निकलता है कि ओ वाओ, कि हाँ ये तो बड़ी अच्छी डिस्कवरी निकल गई। तो उसके लिए यू हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी फर्स्ट टू रीच टू दैट परफेक्ट प्रोडक्ट। तो देखो एनीवेज विल टॉक अबाउट दैट लेटर कि क्यों और ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाट ऑल इज हैपनिंग, दैट यू विल कम to know very soon. But coming back to this one, it was a okay a sense सीरम। लाइक ऐसा भी नहीं था कि इसको यूज़ करके ऐसे ड्यूई हाइड्रेटेड और ग्लोई स्किन आ रही है। लाइक लेट मी गिव यू एन वन एग्जाम्पल कि अगर मैं इसके टेक्सचर को कंपेयर करूँ नंबर्स इनके नंबर 3 कंबूचा टोनर एसेंस ही है ना वो भी, तो उसको जब आप यूज़ करते हो ना, वहाँ पे भी अच्छी खासी हाई कॉन्सेंट्रेशन है जैसी कि इसके अंदर है। बट वहाँ पे जब आप उसको यूज़ करते हो तो आपको आपका स्किन वेल हाइड्रेटेड, जूसी, ग्लोई लगता है, जो कि यहाँ पे मिसिंग है। मे बी कि वो थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा सा मॉइस्चराइजिंग, थोड़ा सा मास भी है उसके अंदर, मे बी बिकॉज ऑफ दैट। और ये एक वाटरी टोनर है, वाटरी सा असेंस है। बट देखो बहुत ज़्यादा मुझे डिफरेंस नहीं नज़र आया, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद दिस वन। अगर आप इतना ही हाई कॉन्सेंट्रेशन का ये कंबूचा ढूंढ रहे हो या फर्मेंटेड इंग्रेडिएंट्स ढूंढ रहे हो, देन नंबर 3 इज़ फॉर यू। अगर आपको वाटरी पसंद है देन आप इसकी तरफ जा सकते हो, बट डोंट एक्सपेक्ट समथिंग कि हाँ आपको कुछ दिखेगा कि जब आप इसको यूज़ कर रहे हो, क्योंकि मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट कुछ नहीं दिखा। इट वॉज जस्ट अ नॉर्मल कि हाँ हाइड्रेशन मिल गई, बस ठीक है, हो गया, 2-3 लेयर लगा लिया, बस हो गया, दैट वॉज इट। उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था। तो अगर आपका स्किन बहुत ज़्यादा सुपर ऑयली है और आप कुछ भी वैसा हाइड्रेटिंग नहीं बर्दाश्त कर पाती है आपकी स्किन, देन यू कैन गो फॉर दिस वन। इट्स ग्रेट फॉर दिस समर चिप मॉनसून वाला वेदर, देन यू कैन गो फॉर दिस वन। और अगर आपका स्किन हल्का सा भी ड्राई है, बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं है, देन नंबर्स इन 1 इज़ द परफेक्ट ऑप्शन फॉर यू। नंबर 3 वी हैव दिस ग्रीन काम एक्वा क्रीम। इसके अंदर पैंथेनॉल की कॉन्सेंट्रेशन है 3.73%, प्लस इसमें डला हुआ है एक्टवाइन 100 ppm, बहुत ज़्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। ऑन द टॉप ही आपको प्रोपेनडियोल मिल रहा है एंड उसके बाद ही पैंथेनॉल है, जो पैंथेनॉल का यहाँ पे मेंशन है 3.75%। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे ह्यूमेक्टेंट्स में ग्लिसरिन है, ट्रहलोज है, इमुलेंट्स में यहाँ पे आपको स्क्वालेन मिल रही है, फैटी अल्कोहल है, देन पॉलीमर एंड स्टेबलाइजर्स इसके अंदर डले हुए हैं। सूदर्स में इसमें एलेंटॉइन, पैंथेनॉल है, बोटेनिकल एक्सट्रैक्ट में इसमें अर्टेमिसिया है, बैम्बू है, ग्रीन टी है,
नीम फ्लावर है एंड नीम लीफ इसमें डला हुआ है। वेरी वेरी सूदिंग, कामिंग, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं इनकी। एंड देन hyaluronic एसिड का कॉम्प्लेक्स आपको मिल रहा है जिसमें मल्टी मॉलिक्यूलर hyaluronic एसिड आपको इसमें मिल रहा है। एंड देन वी हैव इक्टोइन जो ऑब्वियसली आपके बैरियर को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। लास्टली इसमें कोकोआ सीड एक्सट्रैक्ट भी डला हुआ है। अगेन अ फ्रेग्रेंस फ्री फॉर्मुलेशन विच इज अ प्लस। Now texture of this one is really nice. It has a very nice gel creme texture और कलर भी ना इसका बहुत ही प्यारा है। लाइक ऐसा मन करता है कि एकदम ऐसे आइसक्रीम जैसा लगता है, मन करता है इसको खा लो। मतलब बहुत ही प्यारी पैकिंग है, वेरी सूदिंग एंड कामिंग। टेक्सचर भी वैसा ही है, इट्स रियली नाइस जेल क्रीम कंसिस्टेंसी, बिल्कुल भी हैवी फील नहीं होता है। गोज लाइक दिस इनटू योर स्किन, बिल्कुल एकदम सिंक इन हो जाता है, कोई आपको चिप हैवीनेस इसके साथ फील नहीं होती है। परफेक्ट फॉर दिस समर चिप मानसून वाला वेदर, ब्यूटीफुल। बट यस, बहुत ज़्यादा ऐसे सूदिंग, कामिंग, रिपेयरिंग बेनिफिट्स इससे एक्सपेक्ट मत करना। इट वॉज जस्ट अ ब्यूटीफुल डे मॉइस्चराइजर। आप रात में भी इसको यूज़ कर सकते हो। वेरी लाइट वेट ब्यूटीफुल मॉइस्चराइजर विच वर्क्स अमेजिंगली ऑन कॉमेडॉन प्रोन स्किन एज वेल। आपको कॉमेडॉन का प्रॉब्लम इससे भी नहीं आएगा। दिस वन इज़ अ ब्यूटीफुल मॉइस्चराइजर, आई विल रिकमेंड दिस वन। बट आई थिंक इतना महंगा खरीदने की बजाय आप इस तरह की लाइट वेट, बिल्कुल ऐसी प्यारी सी कंसिस्टेंसीज, अभी देखो मार्केट में, ऑब्वियसली इंडियन मार्केट में काफ़ी सारी ऑप्शंस आ चुकी हैं, बट कहीं ना कुछ चीज़ें उसमें लैक हो रही हैं। किसी में फ्रेग्रेंस डल गई है, अगर फॉर्मुलेशन अच्छी है तो फ्रेग्रेंस डल गया है, कहीं पे फॉर्मुलेशन अच्छी है तो वहाँ पे कुछ ऐसा कॉमेडोजेनिक इंग्रेडिएंट डल गया है। तो मतलब वो थोड़ा सा एक वो है, हिकअप है। बट स्टिल इफ़ यू लुकिंग फॉर समथिंग विच इज़ सेफ फॉर कॉमेडॉन प्रोन स्किन और थोड़ा अफोर्डेबल कुछ ढूंढ रहे हो तो फॉर्मूलारेक्स का मलाजिया जो है हाइड्रा वेल मलाजिया वाला क्लेंजर है, दैट वन इज़ ब्यूटीफुल। आई हैव अगेन रीपरचेज दैट वन। एंड लाइक जब व्हेन यू हैव अ गुड ऑप्शन इन इंडियन मार्केट, आपको पैसा क्यों बाहर भेजना है, आप यहाँ पे खरीदो। और ऑब्वियसली उसके ऊपर आपको मेरा एफिलिएट कोड भी मिल जाएगा, भावना 10 यूज़ करोगे तो और ऑफ आपको उसमें मिल जाएगा। बट अगर आप इतना अगर आप अफोर्ड कर सकते हो देन आप इसकी तरफ भी जा सकते हो। लास्ट इन दिस लिस्ट इज दिस ग्रीन फिट प्रो सन सनस्क्रीन। Now this one is SPF of 50+ and PA4+, 55 ml की ये क्वांटिटी है। Now this one is a hybrid sunscreen। इसमें आपको मिनरल एज वेल एज केमिकल फिल्टर्स दोनों मिलते हैं। सबसे पहले इसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड डला हुआ है विच इज़ अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम, आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। देन इसमें आपको एक केमिकल फिल्टर मिल रहा है विच इज़ यूनुअल A+। Then we also got Tinozob S in this one। See, यहाँ पर आपको UVA UV रेज की दोनों की फुल प्रोटेक्शन मिल रही है एंड दैट इज़ अ प्लस पॉइंट ऑफ दिस सनस्क्रीन कि इट इज़ अ हाइब्रिड सनस्क्रीन, तो आपको डबल प्रोटेक्शन मिल रही है। So you guys know I always prefer either a mineral sunscreen or a hybrid sunscreen. So yes, it is a beautiful combination of SPF filters. Now apart from SPF filter, इसके अंदर काफ़ी सारे आपको ह्यूमेक्टेंट्स मिल जाएंगे, ग्लाइकॉल, प्रोपेनडियोल एंड देन इमोलिएंट्स में भी आपको इसमें काफ़ी सारे इमोलिएंट्स डले हुए हैं। प्लांट एक्सट्रैक्ट इसमें काफ़ी सारे हैं, बैम्बू वाटर है इसके अंदर, एल्गा का एक्सट्रैक्ट है, इसमें ग्रीन टी का एक्सट्रैक्ट है, मिंट एक्सट्रैक्ट है, थाइम लीफ का एक्सट्रैक्ट है। सारे के सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, एंटी माइक्रोबियल एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ देंगे। ह्यूमेक्टेंट्स में इसमें ग्लिसरीन है और हाइड्रोलाइज्ड hyaluronic एसिड है। फ्रुक्टोलिगोसेक्राइड्स आपको प्रीबायोटिक मिल रही है, शुगर फ्रुक्टोज भी इसमें डली हुई है, अगेन आपकी स्किन को हाइड्रेट करने में हेल्प करेगी। एंड देन इसमें टेक्सचर एनहांसर्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट में इसमें विटामिन ई, एलेंटोइन, इक्टोइन और पैंथेनॉल डले हुए हैं। देन सम pH एडजस्टर्स इसके अंदर डले हुए हैं, थिकनर हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं, दैट इज इट। अगेन अ फ्रेग्रेंस फ्री फॉर्मुलेशन विच इज़ अ प्लस। Now texture of this one is really nice. It has a runny lotion like texture, has suited perfectly. Beautiful sunscreen, great for this summer and चिप का weather. I loved it. But again थोड़ी सी pricey है। अगर आप सिमिलर टेक्सचर कुछ ढूंढ रहे हो तो आप हाइड्रा शील्ड की तरफ जा सकते हो, फॉर्मूलारेक्स की। आई नो इट माइट साउंड कि हाँ मेरा एफिलिएट है मैं इसलिए वो रेकमेंड कर रही हूँ, बट नो, आई ऑलरेडी हैव रीपरचेज दैट 2 to 3 times
और अगर आपको कुछ टिंट वाला चाहिए तो उनका जो सिल्क सनस्क्रीन है दैट वन इज़ ऑल्सो अमेजिंग। मैंने अभी 2 और बैकअप उसके पिक करे हैं बिकॉज अभी उनकी एक फ्लैश सेल चल रही थी। अमेजिंग। बट अगर आपको ये ट्राई करनी है आप इसको कर सकते हो, ये बहुत अच्छी सनस्क्रीन है। बट मैं सिर्फ आपको इसके ऑल्टरनेट्स दे रही हूँ इन केस अगर आप इंडियन मार्केट में कुछ ढूंढ रहे हो। इंडियन मार्केट में बहुत सारी अच्छी अच्छी सनस्क्रीन्स ऑलरेडी हैं, हाइब्रिड, मिनरल, केमिकल, सारी सनस्क्रीन्स वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी हैं। बट येस, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू गेट दिस वन यू कैन गो फॉर दिस वन, इट इज़ अ ब्यूटिफुल सनस्क्रीन। या दैट वाज इट अबाउट माई एक्सपीरियंस ऑन दिस ब्रांड। इसके अलावा कुछ और अभी तक मैं ऑनेस्टली आई एम नॉट ग्रेविटेटेड टुवर्ड्स एनी ऑफ द प्रोडक्ट्स कि हाँ मुझे कुछ ट्राई करना है। बट इन फ्यूचर अगर मुझे लगेगा कि यार आई नीड टू ट्राई दैट आउट तो आई मे, और इफ़ यू गाइज इंटरेस्टेड लेट मी नो कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं विच यू वॉन्ट मी टू ट्राई आउट फ्रॉम दिस ब्रांड नेक्स्ट। बट या दैट वॉज इट अबाउट माई एक्सपीरियंस ऑन दिस रेंज. I hope you found it helpful. If you do, don't forget to hit like, share, subscribe, press the notification bell so you never miss any of our upcoming videos. And now I'm gonna see you in my next.